नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा, वतन की आवाज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। शेख सईद बावज़ीर नौजवान सोशल वर्कर का बेरहमाना कत्ल। कई ऐसे अवामी मसाइल थे जिन्हें शेख सईद बावज़ीर ने अपनी जान खतरे में डालकर नुमाइंदगी की थी। शहीद के कत्ल के बाद इसके भाई शेख उमर बावज़ीर ने पुलिस स्टेशन बंडलागुड़ा पहुंचकर कातिलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चंद दिन कबल बालापुर पुलिस स्टेशन के पास मीडिया से बात करते हुए शेख सईद बावज़ीर ने कहा था कि अगर इसका कत्ल होता है तो इसके कत्ल के चंद लोग को ज़िम्मेदार करार दिया था। आइए पहले सुनते हैं शेख सईद बावज़ीर का वो रिकॉर्डेड बयान जो इन्होंने बालापुर पुलिस स्टेशन के बाहर दिया था, और फिर इनके भाई शेख उमर बासईद का बयान जो इन्होंने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद दिया था। जेलपल्ली अवाम, उस्मान नगर सेक्टर, नवील कॉलोनी, तमाम जेलपल्ली म्यूनसिपल की आवाम को कहना चाह रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी को पहचानो और यहाँ का मुकामी चेयरमैन मजलिस का उसको पहचानो और इंचार्ज को पहचानो। तुम लोगों के वास्ते मैं लड़ लूं तो मेरे को केसों का तोहफा मिलता, आवाम के वास्ते लड़ा तो ये तोहफा देते, और वो भी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का काउंसलर कंप्लेंट बनता। और कंप्लेंट मैं किसको फालतू बोला साले, उसका नाम मेंशन नहीं है कंप्लेंट के अंदर। एक काउंसलर बोल रहा फालतू साले बोला, मैं किसको बोला भाई, तो उसका नाम नहीं लिखा, फलाना शख्स बोल के चेयरमैन और इंचार्ज को बोला। कितने की है चेयरमैन, बीजेपी के है, टीआरएस के है, बीआरएस के, अपने कांग्रेस के कितने की है, किसको समझना। तो ये जो भी है पावर में, मैं पुलिस से कहना चाह रहा हूँ, मेरे को पुलिस से पर्सनल कुछ नहीं है। मैं पुलिस से एक ही मेरी दरख्वास्त है, मैसरम डीसीपी साहब आप पर्सनल मत लीजिए, एसीपी साहब, सर्कल साहब, मैं पब्लिक का काम कर रहा हूँ, आवाम का काम बता रहा हूँ। मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है, इंक्वायरी करिए, उसके बाद मेरे बारे में केस बुक करिए। और मेरे ऊपर मर्डर केस है बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे ऊपर मर्डर केस कहीं नहीं है। मर्डर केस मेरे ऊपर निकाल दो, जेलपल्ली म्यूनसिपल में काम करना छोड़ देता हूँ। रिकॉर्ड में 10 केसों में मर्डर केस लिखे हुआ है। ऑलरेडी मेरे 7 केस एक्विटल हो गए, 3 केस चल रहे हैं, 3 केस भी इंशाल्लाह ये महीने में एक्विटल होते। इनको सियासी जवाब दूंगा, कानूनी तौर की जवाब दूंगा। म्यूनसिपल चेयरमैन जेलपल्ली म्यूनसिपल पूरा फेल है बताऊंगा, और मेरा मर्डर हुआ तो इसके जिम्मेदार जेलपल्ली म्यूनसिपल का चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, अहमद सादी, एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी और कार्तिक रेड्डी इसके जिम्मेदार रहेंगे। और आगे भी काम करता रहूंगा। ये छोटे मोटे केसों से शेख सईद बावज़ीर डरने वाला नहीं है। 2 साल जेल में रह के, अंडर ट्रायल रह के, सुप्रीम कोर्ट जाके बिल लेके आगे केस जीतो, वो ताकत है मेरे में। टेंशन नहीं है, बच्चा नहीं हो। दुनिया को सबक सिखाऊंगा काम के जरिए से। मेरे बारे में तू वो कर लिए तो फर्क नहीं पड़ता। काम से शेख सईद बावज़ीर की पहचान काम से जाने जाती। शेख सईद बावज़ीर का नाम उसके काम से पहचाने जाता। शेख सईद बावज़ीर बोलते, शेख साहब बोलते, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मौक़न दिए कि जो है सो केस पे अच्छे से अच्छी जो है सो तहक़ीक़ात करके जो है सो FIR बुक करेंगे बोल के बोले। ये शेख साहब का ये जो मारे सवारी के साथ कुछ दोस्ताना वगैरह था बोल के कुछ मालूमात हो रहे हैं। दोस्ताना था बोले तो ऐसा नहीं, वो बच्चे की जो है सो बहन की शादी थी, तो जो है सो हमारा भाई एक उनके दोस्त रहते बाहर, उनसे पैसे मंगा के जो है सो बहन की शादी में दिया था, मदद करे थे हमारे बड़े भाई जी। तो कुछ दुश्मनी वगैरह कुछ इनकी और अब ये हमारे भाई पॉलिटिशियन है, उन्होंने गरीबों का काम करते थे, जहाँ तकलीफ रही वहाँ जाके बताते थे हमारे बड़े भाई। इस वजह से जो है सो पॉलिटिशियन क्या करे, जलपल्ली म्यूनसिपल के पॉलिटिशियन जितने भी है उल्ला क्या करे जो है सो ऑफर मर्डर दिए सो है, ये मेरे भाई को मार दो बोल के किसी को जो है सो ऑफर दिए सो है। जैसे कि पिछले कुछ दिन से लाइफ थ्रेट्स आ रहे बोल के भी सुनने में आ रहा था। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कौन दे रहे थे, कुछ पता है आप लोगों को? जी हाँ, मैं उन लोगों के नाम ऑलरेडी लिखा दिया पुलिस स्टेशन में, जो है सो पुलिस तहकीक़ात करेंगी इस बारे में। कौन से PS में लिखा है आप? ये बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में लिखा है। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में जो है सो मेरे भाई का मर्डर हुआ। ये जो लाइफ थ्रेट हो रहा था तो उसका कंप्लेंट दिए थे? हाँ, इससे पहले भी मैं ऑलरेडी कंप्लेंट दिया। मेरा भाई महमूद अली साहब को चीख के बोला कि जो है सो होम मिनिस्टर को मेरे को ऑफर मर्डर दे रहे हैं, मेरे को ऑफर मर्डर दे रहे हैं, लोग मार देते बोल रहे हैं। मैं कंप्लेन दिया, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा बोल के मेरा बड़ा भाई बोले बाद भी जो है सो ना तो पुलिस कुछ करी, ना तो जो है सो होम मिनिस्टर साहब कुछ करे। होम मिनिस्टर साहब से 10 बार बात करा, वो एक बार आवाम के मामले में भी बात करने गया था, फिर उसके बाद में जो है सो उसके खुद के मामले में भी गया था। तो अब सबसे बड़ी लापरवाही आप लोग किसकी बता रहे हैं इनके मर्डर में? लापरवाही किसकी वजह से हुई? लापरवाही असल जो है सो ये चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में, जब चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में मेरे भाई को 2 जने मारने आए थे, जिसका नाम सल्लूम बिन खलीफा है, बारकस की टर्निंग का उन्होंने एक बार मारा, दूसरा जो नाम है साले सादी, उन्हें जो है सो सलाला की टर्निंग पे मारने आया था।
ये 2 जने मिलके जो है सो ऑलरेडी मेरे भाई को हरासमेंट कर रहे थे, फोन कर रहे थे, जान से मार देते बोल के। उस वक्त कुछ एक्शन लिया गया पुलिस की पुलिस की जगह से कुछ भी एक्शन नहीं लिया, अभी तक एफआईआर कुछ नहीं बुक हुई। वो एक सलम बिन खलीफा के ऊपर शायद एफआईआर बुक हुई उसकी, साले शादी के ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपको किस पे शक है? जी अभी किस पे शक है? अभी जिसके ऊपर शक है मैं उनके नामा लिखा दिया। इंशाल्लाह जो है सो सर्कल साहब बोले मैं बरोबर जो है एफआईआर करता हूँ उन लोगों के ऊपर बोल के बोले। और शेख बहादुर के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे लोग, तो मैं मीडिया वाले भाइयों से कहना चाहूँगा, शेख बहादुर ऐसा आदमी था कि हर चलने वाले की भी मदद करता था। तो मीडिया वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ, शेख बहादुर के ऊपर अल्लाह गवाह है, आप लोगों को भी मालूम, शेख बहादुर एक हक की आवाज़ बताता था। अब मेरे को ऐसा पता चला है कि अब शेख बहादुर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें, जो भी इल्ज़ाम है लगाएंगे उनके ऊपर, वो नाकाम रहेंगे। आप याद रखो, सिर्फ हमारे ऊपर अल्लाह के ऊपर भरोसा है। सर्कल साहब बल्लागुड़े वाले सर्कल साहब क्या बोले कि आप तहिंद हो, हम सच का साथ देते, अल्लाह के ऊपर भरोसा है। अब शेख बहादुर के ऊपर आप लोगों को मैं पहले ये बोलना चाह रहा हूँ, इल्ज़ाम लगने वाले कोई नाकाम रहेंगे दुश्मनों के इल्ज़ाम। जब शेख बहादुर मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम भी अगर लगा, ये जो कातिल जो मर्डर कराने लगाया उसका अल्लाह फैसला लेगा बस। क्योंकि अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा तो पब्लिक जानती उसको, उन्हें कितना आवाम का काम करता था। किसी की गली में अगर पानी भरा था उन्हें फ़ोटो डालता था, वीडियो डालता था, वीडियो डाल के उस्मान नगर के से दिल्ली को भी गया मेरा भाई। हर वो किसी हमदर्दी में जाता था, हर वो किसी की उन्हें हर आवाम के वास्ते जाता था उन्हें। हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लाए थे उस्मान नगर का, वो शेख बहादुर है, वो हैदराबाद का जो बच्चा है, सुने हक के लिए लड़ा। उस्मान नगर में कई बड़े बड़े धारकारियाँ थे, कोई ऑर्डर नहीं लाए, शेख बहादुर साहब लाए ऑर्डर। हक क्या से लड़ता था। अगर शेख बहादुर के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगेंगे मेरे भाई, हम नहीं देखेंगे, हमारे अल्लाह ताला हमारे को बताएंगा उनके ऊपर क्या बीती, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीती, क्या नहीं बीती उनके वालों। आज उनके बाबा देखिए ऊपर चढ़ने नहीं आ रहा तो कैसी मुसीबत से चढ़े, उनकी माँ रो रही। आज देखो मीडिया वाले हमारे भाइयाँ पूरे कहीं को ठहरे हुए हैं, सब क्यों साथ दे रहे। शेख बहादुर सच की आवाज़ बताता था। अगर बेटा अगर शेख बहादुर के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, याद रखो कुरान शरीफ उठा के मैं बदवा दूंगा, इनके घर वाले भी देंगे और उनके पूरे जितने भी चाहने वाले देंगे। तो मैं खूब भाइयों से कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप लोग अगर पार्ट 2 लगा अगर बनाएंगे तो आप पार्ट 2 मत बनाइए लोगों का। आप लोगों का क्वेश्चन जैसा पूछे आप क्वेश्चन करिए, आप लोग सिर्फ शेख बहादुर के हक में दुआ करिए। एक बच्चा ईमानदार बच्चा था, किसी के हाथ नहीं फैलाता था, चलने वाले से मिलता था उन्हें, क्योंकि मैं देखा हूँ उसके बाद। अलीम साहब, एक सवाल है कि कुछ दिन पहले शेख बहादुर को कुछ ऑफर भी आया था खामोश रहने के लिए बोल के पता चल रहा, तो ये कौन दिए थे कुछ पता है क्या? मेरे को नहीं मालूम, ऑफर आया था। शेख बहादुर साहब मेरे को बोले अलीम भाई मेरा ऑफर आया भाई बोले तो। और यहाँ पर क्या ऑफर आने का मतलब क्या है कि जलपल्ली में उस्मान नगर में कोई वीडियो नहीं बनाना, सुनिए आप। तो ऑलरेडी शेख बहादुर के ऊपर जो बालापुर पुलिस स्टेशन में जो केस हुआ, मेरे ऊपर भी होने वाला था, मेरे लोग नाकाम रहे। सिर्फ शेख बहादुर के ऊपर फॉल्स केस डाले और वीडियो में शेख बहादुर कुछ गलत नहीं बोला। ये सुनिए 41 की नोटिस पे दिखे लगा, बहुत कोशिश करे शेख बहादुर का ऑफर दे के मर्डर कराए सो है। चीख के होम मिनिस्टर के दरवाजे तक भी गए तो होम मिनिस्टर महमूद अजीज साहब सिर्फ असम्बली में थे उन्होंने। और कॉल रिकॉर्डिंग भी देखो वायरल हुई, तकरीबन मीडिया वालों का नहीं भी रिकॉर्डिंग है वो। अगर पुलिस एक्शन लेती तो आज बच्चा बचता था। सुनिए आप, सिर्फ ऑफर देके मर्डर कराए सो है। अब पुलिस तहकीकात करेंगी, इंशाल्लाह उसकी पुलिस सच्चाई बताएंगी। सुनिए भाई, आप शेख बहादुर के से आप लोग हाथ उठा के दुआ करिए। जितने भी ये भाइयाँ आए हुए हैं सिर्फ हमारी मोहब्बत में आए, बच्चा ईमानदार था बोल के भाइयाँ सुबह जो शाम से जो सुबह तक ठहरे फजर की नमाज के वक्त, मैं भाइयों के से भी दुआ करता हूँ। आप भी इन लोगों के हक में दुआ करिए मेरे भाई। एक बच्चा शेर बच्चा था, इसको बोलते देखो शेर बच्चा। दौलत नहीं थी बेचारे के नहीं, याद रखो मेरे भाई। गाड़ी पे फिरता था, कोई कार नहीं थी बेचारे के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अकेला शहर फिरता था, अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया। ये लोग नाकाम हो गए, उसको नाकाम कर दिए, ऑफर दे के मारने लगा उसको। सुने भाई, जैसे कि पिछले कई मरतबा उनके ऊपर केसेस बुक करे बोल के मालूम फुल फास्ट जी। एक बात सवाल सुन लीजिए आप, कई केसेस बुक करे, फिर इन्हों कई बार लाइफ थ्रेट की कंप्लेंट दिए सो है पीएस में जी। अब पुलिस वाले आप लोगों को क्या तयखुन दिए? हमारे को तयखुन ये दिए भाई, सर्कल साहब बोले हमारे को देखो भाई हम सक्सेस साहब आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम सब सामने लेंगे क्या है क्या नहीं बोल के सर्कल साहब तयन दिए। हम तो देखो भाई शेख बहादुर साहब बालापुर पीएस में भी गए, चंदन गुट्टे में भी गए, फिर के थक गए भाई। अगर वो आज एक्शन लेते तो बेचारे की जान बचती थी। जब पुलिस कंप्लेंट कर रहे तो पुलिस वाला काम है उसकी तहकीकात करिए। कोसेल नंबर से फ़ोन आया, हाँ हमारे को क्या शेख बहादुर का मेरे को भी फ़ोन पे धमकी दिए। मैं मगलपुरे में करा, आज तक कोई फ़ोन करे कोई नहीं करे, हुसैन आलम पे करे नहीं करे, ऐसे के सामने बात कर रहा हूँ। तो आज ये वाक़या पेश आने में पुलिस की भी लापरवाही है पुलिस की। अगर पुलिस अच्छा काम करती तो बहुत ऑफिसर अच्छे भी है भाई। अब तकरीबन ऑफिसर अच्छे जगह भी ऑफिसर भी नए आए हुए हैं, अब इन्हें तान दे रहे हैं, हमारे पर भरोसा रखिए साहब।
हम जल्द से जल्द आपको सच लेंगे। अगर शेख बहादुर के ऊपर इल्ज़ाम लेंगे तो हम बच्चों ने बैठेंगे, उसका जवाब देंगे। शुक्रिया। दीजिए नाज़रीन, अब इजाज़त, मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल वतन की आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।